एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम साकुरा को देख रहे हैं जो एक बूढ़ी औरत को कंधे में उठाकर कोतोहा के पास लाया होता है। तभी वो दादी नीचे उतर कर आराम से चलकर कोतोहा के पास जाती है, जिसे देखकर साकुरा भड़क जाता है और कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोले कि पैरों में दर्द हो रहा है। दादी कहती है सही में दर्द ही हो रहा है, देखो मैं तो ठीक से चल नहीं पा रही। साकुरा कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। दादी कहती है एक बात बोलूं, तुम जल्द ही फ्यूरिन के रंग में ढल जाओगे। ये सुनकर साकुरा शर्माने लगता है और जाने लगता है, पर कोतोहा उसे रोक लेती है और उसे खाने के लिए प्रोटीन से भरा सैंडविच देती है क्योंकि उसका आज एंट्रेंस सेरेमनी था फ्यूरिन में। तभी वहाँ नायरे आ जाता है पर दरवाजा से टकरा कर गिर जाता है। फिर वो कोतोहा से पूछता है कि मेरा नए फ्यूरिन यूनिफॉर्म कैसी लग रही है। साकुरा कहता है पहले अपने टैग तो निकाल लो। फिर वो लोट पोट कर टैग निकालने लगता है और वो अपने पैंट का भी निकाल लेता है। साकुरा कहता है क्या ये भी फ्यूरिन में है। कोतोहा कहती है सही कहा, और वो भी तुम्हारे ही क्लास में है। नायरे कहता है ये सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ, और क्या तुम इस शहर के हो। साकुरा कहता है नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। पर तुम्हें इससे क्या। वो कहता है लेना देना है, क्योंकि तुम्हारा ये अजीब बाल और आंखें ये सभी स्ट्रेस की वजह से है। स्ट्रेस? क्या ये लड़का पागल है। ये सुनकर कोतोहा पूरा हंसने लगती है और बताती है कि ये साकुरा है और कल ही आया है इस शहर में, और ये है मेरा दोस्त नायरे। फिर नायरे अपना डायरी निकालकर देखने लगता है कि पड़ोस शहर में कोई साकुरा नाम का है या नहीं, पर उसके लिस्ट में नहीं था। और वो कहता है मैं कोई साकुरा को नहीं जानता, तो ये अनजान यहाँ क्यों आया है। कोतोहा कहती है ये ऐसा ही है, बहुत मजाक किया है। नायरे कहता है फ्यूरिन कोई ऐसी वैसी गैंग नहीं है, ये पूरे शहर की रक्षा करती है और वही है इंसान के रक्षक। सभी फ्यूरिन स्टूडेंट उन्हें हीरो मानते हैं और मैं भी वही करना आया हूँ, पर तुम्हारे इस शहर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। साकुरा कहता है मैं यहाँ सब पर राज करने आया हूँ और ताकतवर लोग से मिलना चाहता हूँ और उन्हें हराना चाहता हूँ। नायरे कहता है ख्याली पुलाव नहीं पकानी चाहिए, और ज्यादा कहने से और ज्यादा सोचने से तुम गंजे हो जाओगे। ये सुनकर साकुरा पूरा भड़क जाता है और कोतोहा पूरा हंसने लगती है। फिर नायरे टाइम देखने लगता है तो वो देखता है कि लेट हो चुका है, इसलिए तुरंत शहर के 3 चक्कर काटने चला जाता है क्योंकि वो फ्यूरिन में ज्वाइन हो चुका है और उसका काम है लोगों की रक्षा करना। कोतोहा कहती है देखा कितना फनी है ना। हाँ देखा, बहुत फनी है, और ऐसा इंसान पहली बार देखा हूँ जो किसी का बात नहीं सुनता। अब इस तरह के नमूने भी फ्यूरिन में आएंगे। किस एंगल से ये इंसाफ का रक्षक दिखता है। कोतोहा कहती है अच्छा, तो हीरो दिखने वाले ही सिर्फ इंसाफ के रक्षक बन सकते हैं। साकुरा कहता है जो हीरो बनने का दिखावा करता है मुझे उनसे नफरत होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और साकुरा बाहर निकला होता है। तभी एक आदमी उसे ब्रेड देने लगता है क्योंकि साकुरा और फ्यूरिन के लोग शहर की रक्षा करते हैं उसके लिए, पर साकुरा वहां से चला जाता है। तभी वो आदमी फिर से आ जाता है। वो ब्रेड को पैक करवा करके लाया होता है ताकि वो बाद में खा सके। फिर देखते हैं कि फल वाला, कुकीज वाला, वाइन वाला, सभी वहाँ के लोग उसे कुछ न कुछ देने लगते हैं। इसकी वजह से साकुरा हैरान था और कहता है अभी मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं, जरूर शहर के लोग पागल हो चुके हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से सभी गिफ्ट गिर जाते हैं और साकुरा डर जाता है। वो कहती है तुम फ्यूरिन से हो ना। हाँ। हम नायरे को देखते हैं जिसे कुछ लोग पीट रहे होते हैं क्योंकि वो उसे लड़की को छेड़ने से रोक रहा होता है। फिर वो गुंडे जाने लगते हैं पर नायरे उसे पकड़ लेता है और कहता है जो भी हल्ला मचाएगा, गुंडागर्दी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, उसे फ्यूरिन के हाथों किस्मत गंवानी होगी। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और कहता है मैं अब और हल्ला करूंगा और तोड़फोड़ करूंगा, और वो देख मैं क्या क्या करता। फिर वो हाथ उठाकर मारने ही वाला होता है पर तभी साकुरा एक लात मारकर उसे गिरा देता है। गुंडे लोग कहते हैं तुम अपने दोस्त को बचाने आ गए, वो भी अकेले, पर अब जिंदा नहीं बचोगे तुम। फिर वो लोग उसे मारने जाते हैं। नायरे कहता है तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे, पर देखते हैं कि वो सबको साफ कर चुका होता है और कहता है कितने कमजोर है ये लोग। नायरे कहता है आखिर तुम हो कौन जो एक झटके में सबको निपटा दिए। फिर कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, पर तुम निराश हो गए होगे ना क्योंकि मैं फ्यूरिन में हूँ और लड़ नहीं सकता। साकुरा कहता है मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था। मुझे वैसे लोग पसंद नहीं जो दिखावा करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि तुम फ्यूरिन में क्यों आए हो, पर लड़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं। नायरे कहता है कि उसके स्कूल के दिनों में उसके साथ बहुत रैगिंग होता था, तभी उसे एक फ्यूरिन के लड़के ने उसकी जान बचाई, तो इसलिए वो उसी की तरह बनना चाहता था, तो इसलिए वो फ्यूरिन में आ गया ताकि ताकतवर बन सके, पर वो नहीं बन सकता। पर साकुरा कहता है तुम एक कमजोर खिलाड़ी हो, पर
अगर तुम रोए तो और कमजोर हो जाओगे, पर तुम्हारे में काफी हिम्मत है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। वो कहती है, जब वो मेरी हाथ पकड़ रहा तो मैं पूरी डर गई थी, पर तुम आकर मुझे बचा लिए, इसलिए थैंक यू, और तुम्हारा भी सब शुक्रिया। ये सुनकर साकुरा जाने लगता है। तभी नायरे उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हारा हाइट, वेट, फैट, हॉबी, ब्लड ग्रुप सब कुछ बताओ। तुम मेरे से थोड़ा ही से लंबे हो, यानी कि 5.5 फीट के हो, और फैट और हाइट के हिसाब से तुम 60 किलो के हो गए। अब साकुरा उसे एक टपली बजा देता है और कहता है, मुझसे हाथ लगाना बंद करो। नायरे बताता है कि उसे जो कूल लगते हैं उसके बारे में उसको लिखना बहुत पसंद है, इसलिए वो साकुरा के आसपास ही रहेगा। नायरे कहता है, इसी बहाने मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगा और यहाँ के सभी लोगों को मैं जानता हूँ, तो हमें अभी पहले स्कूल जाना चाहिए। फिर वो साकुरा को पकड़कर स्कूल ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों अपने क्लास के बच्चों की लिस्ट देखने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि साकुरा और नायरे दोनों एक ही क्लास में हैं और एक ही सेक्शन में। फिर वो एक और किसी का नाम पढ़ता है, जिसकी वजह से उसे पसीने छूटने लगते हैं और वो साकुरा से कहता है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास में प्लीज कोई झगड़ा मत करना और सबसे दोस्ती बना कर रखना और स्माइल करते ही रहना। साकुरा कहता है, ये क्या मजाक है, तुम्हारा होश कैसे उड़ गया अचानक? नायरे बताता है कि फ्यूरिंग लोग पूरी शहर की रक्षा करते हैं, तो इसलिए साकुरा तो अलग शहर से है, तो उसे दुश्मन न समझे। ये सुनकर साकुरा स्ट्रेचिंग करने लगता है ताकि अच्छे से लड़ सके। नायरे कहता है, तो मेरी बात सुने भी या नहीं? अगर छोटी सी भी गलती की, ये इस क्लास क्या पूरा स्कूल के लड़के तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। साकुरा कहता है, जो भी हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस शहर का सबसे बड़ा फाइटर बनने आया हूँ। फिर वो अंदर चला जाता है, पर सभी लोग उसे ही घूरने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का आता है और कहता है, तुम शायद साकुरा हो गए। वो कहता है, मेरा छोड़ो और अपना बताओ। नायरे कहता है, तुम अपना हाथ नीचे रखो, और इन्हें कौन नहीं जानता, ये आई बैच और कान की लंबी बालियां, आप तो वही हो। ये कहा, मैं वही हीरो हूँ। साकुरा कहता है, तो क्या तुम शाहरुख खान हो? मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। पर नायरे, हाँ, पर नकली वाला हूँ। नायरे कहता है, मैं सोचा था कि ये खड़ूस और अकड़ू होगा, पर ये तो जोकर है। आप तो सोई हो ना? वो कहता है, हाँ, वैसे इस आई पैच के पीछे एक चाइनीज आत्मा है जो मैं सालों से कैद करके रखा हूँ। नायरे कहता है, वैसे ये कैद कैसे हुआ? नाओ कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। साकुरा कहता है, अच्छा, इसका मतलब है कि तुम दिखावा करते हो। फिर नाओ कहता है, अब तुम हमारे बारे में सब जान गए, तो साकुरा अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। तभी हम क्या देखते हैं, वो साकुरा का पेट थपथपाने लगता है, क्योंकि कल जो फंगर के साथ झगड़ा हुआ था, तो सबसे पहले वहां जाकर लोगों की रक्षा साकुरा ही कर रहा था। ये बातें सुनकर सभी साकुरा के फैन बन जाते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। तब उनमें से एक पूछता है, तुम इतनी दूर से इस शहर में क्यों आए हो? साकुरा कहता है, तुम पर राज करने। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। तभी एक लड़का साकुरा को बेंच फेंक कर मारता है, पर साकुरा बच जाता है। नायरे कहता है कि ये स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का है, तो इससे लड़ना मत। साकुरा कहता है, मुझे ऐसे ही पागल कुत्ते पसंद है। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।